मैक्स ने गलती से नए लड़के डेविड का वॉकमैन गिरा दिया। उसे लगा डेविड उसे उठाकर चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन उसकी एक चीख से पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। गोल्डी एकदम सुन्न रह गया। फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। उसने एक जोरदार लात मारकर डेविड को नीचे गिरा दिया। गोल्डी को लगा कि डेविड कोई सीधा साधा लड़का है, इसलिए स्कूल के बाद उसने उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि डेविड ने मामला शांत करने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन गोल्डी की बदतमीजी बढ़ती गई। उसने न सिर्फ उसके बटुए से सारे पैसे निकाल लिए, बल्कि उसका फोन छीनकर उसमें अपना नंबर भी सेव कर दिया। उसने डेविड पर कुछ सख्त नियम भी थोप दिए कि अब से जब भी वो मैसेज करेगा डेविड को तुरंत रिप्लाई करना होगा। जब मैं क्लास में होता हूँ और घर पर पढ़ाई कर रहा होता हूँ, तुम्हें सेकंड्स में रिप्लाई करना होगा, और अगर नहीं किया तो 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना। घर वापस आकर भी डेविड की जिंदगी स्कूल से कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पिता हर रात उसका होमवर्क चेक करते थे, और अगर एक भी गलती मिलती तो उसे बार बार करने को कहते। वो गुस्से में उसके सिर पर उंगली से मारते और उसे खूब डांटते। उसकी माँ को सब पता था, फिर भी वो हमेशा चुप रहती थी। इतने लंबे समय तक इस दिमागी तनाव के कारण डेविड खुद को तकलीफ देने लगा था। वो अपने कमरे में छुपकर अपने ही गले को तब तक जोर से दबाता जब तक कि वो बेहोश न होने लगे। मौत के करीब जाने वाले उस पल में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि सिर्फ उसी पल में वो असलियत से दूर भाग सकता था और अपना वो दर्द बाहर निकाल सकता था जो वो किसी से कह नहीं पाता था। डेविड जब स्कूल जा रहा था तब गोल्डी ने उसे मैसेज करके नाश्ता लाने को कहा, लेकिन डेविड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में पागल गोल्डी क्लास में आया और सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। डेविड फिर भी कुछ नहीं बोला। गोल्डी ने उसका वॉकमैन छीन लिया। जब डेविड ने उसे वापस करने को कहा तो गोल्डी उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने ना सिर्फ उसके सामने उस वॉकमैन को जमीन पर फेंका, बल्कि उस पर पैर भी रख दिया। फिर वो उसके करीब आया और बार बार उसकी माथे पर उंगली से मारने लगा। गोल्डी की हर एक हरकत डेविड की बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और गोल्डी को एक जोरदार मुक्का मारा। गोल्डी को यकीन नहीं हुआ। उसने हवा में उछलकर डेविड को एक लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। उसने अपने दोस्तों से क्लास का दरवाजा बंद करने को कहा ताकि उसे मजा चखा सके, लेकिन अब तक डेविड के सिर पर खून सवार हो चुका था। वो गोल्डी पर अपना सारा गुस्सा उतार रहा था। उसे लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो बिना सोचे समझे बस अपनी पूरी ताकत से मुक्के चला रहा था। यही वजह थी कि शुरू में डेविड मार खा रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें बहुत ताकत थी। उसने गोल्डी को उठाया और सामने वाली डेस्क पर पटक दिया। बचाओ! गोल्डी की पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी। वो गुस्से में पागल होकर पलटवार करना चाहता था, लेकिन डेविड ने उसके बाल पकड़ लिए। फिर दोनों आपस में बुरी तरह भिड़ गए। इसी हाथापाई में गोल्डी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। बाकी बच्चे बस हैरानी से देख रहे थे। डेविड ने तुरंत उठकर गोल्डी को नीचे दबाया और उसका गला बुरी तरह से कस लिया। ऐसा लग रहा था कि गोल्डी की जान ही निकल जाएगी। उसके दोस्त बीच में आना चाहते थे, लेकिन जैक नाम के एक लड़के ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही गोल्डी की सांस रुकने वाली थी, डेविड को एकदम से होश आ गया। वो उठा और अपने ईयरफोन उठाने लगा। उसे लगा कि अब बात खत्म हो गई है, लेकिन चिढ़ा हुआ गोल्डी पीछे से वार कर बैठा। स्कूल के बाद जैक खुद डेविड के पास गया और उसे बताया कि गोल्डी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बॉस केविन ये सब चुपचाप नहीं देखेगा। केविन गोल्डी जैसा नहीं है, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और बहुत ताकतवर है। लेकिन डेविड ने इस बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी ट्यूशन क्लास के लिए देर हो रही थी। बस में बैठे बैठे डेविड उसी लड़ाई के बारे में सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसी ख्यालों में उसने अपना बस स्टॉप भी मिस कर दिया। जब वो भागता हुआ ट्यूशन पहुंचा तब तक टेस्ट शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी। आखिर में वो अपना पेपर भी पूरा नहीं कर पाया। घर वापस आते ही उसके पिता ने सबसे पहले पूछा कि उसे इतनी देर क्यों हुई। डेविड ने झूठ बोला कि वो बस में सो गया था। पिता ने उसे चेतावनी दी